नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। बात करते हैं एकादशी के बारे में। मार्गशीर्ष महीने यानी अगहन महीने में जो 2 एकादशी आता है, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो ये एकादशी जो है वो 2 दिन लगा हुआ है, एक 22 को और एक 23 को। कौन-सा दिन करना सर्वश्रेष्ठ है, हालाँकि वीडियो में मैंने डाला है। फिर भी इस वीडियो में थोड़ा-सा मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करती हैं, शायद वो मेरे वीडियोज़ को नहीं देख पाई हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा बता दे रही हूँ, साथ ही कथा भी आपको मैं बताऊँगी। कथा ज़रूर से ज़रूर आपको सुनना चाहिए। जब भी कोई पूजा व्रत करते हैं, तो पूर्ण फल आपको तभी मिलता है जब जो कि आप कथा सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। तो 22 और 23 यानी 10वीं युक्त एकादशी आपको नहीं करना है। और एकादशी और द्वादशी ये अगर है तो आपको करना है। तो 23 तारीख को जो एकादशी है वो सर्वश्रेष्ठ है, आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के पंडित पुरोहित या फिर आसपास के लोगों से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा वो एकादशी करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ आजकल 2 दिन लग जा रहा है। तो वैसे तो पहला दिन ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इस बार जो है वो एकादशी और द्वादशी जो है वो यानी वो 23 तारीख को पड़ रहा है, तो आप वो करें तो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत अगर आप करती हैं तो फुल अच्छे से मैं एक-एक पॉइंट बताई हूँ, जो कि मेरे पिछले वीडियो में है। फिर भी आपके रिक्वेस्ट पे ये कथा को मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। अच्छे से कथा को ज़रूर सुनें। और जो भी व्रत नहीं करती हैं तो उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य ज़रूर दें। साथ ही थोड़ा-सा मंदिर में दान ज़रूर कर लें। अपने हाथों से दान करें, इससे भी आपको कई गुना लाभ मिलेगा। और कथा अगर है संभव तो कथा भी ज़रूर सुनें। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी करता है तो उसे तो पुण्य मिलता है। साथ ही ये व्रत अगर आप करते हैं तो आपके पूर्वज को भी कहीं न कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि जो मार्गशीर्ष माह के मोक्षदा एकादशी है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अगर आप 24 एकादशी नहीं करती, सिर्फ एक एकादशी करते हैं तो इसका पुण्य आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मोक्षदा एकादशी कैसे आपको करना है ये मैंने वीडियो में डाल चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का कथा क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, आज के वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं, पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया मोक्षदा एकादशी पर विष्णु जी का पूजन दामोदर रूप में किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी का राजा वैखानस का राज था। वो अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह लालन पालन करता है, बहुत प्यार करता था। नगर की जो जनता थे राजा के प्रजा के प्रति न्याय व्यवस्था को देखकर बहुत खुश थी। एक रात राजा अपने सपने में देखता है कि उनके पूर्वज नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। नरक में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। पितरों की स्थिति को देखकर वो बहुत दुखित होते हैं। सुबह उठते हैं, अपनी पत्नी से ये बात कहते हैं और सुबह-सुबह पुरोहित को बुलवाकर पूर्वजों की जो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय पूछते हैं। राजा की आंतरिक दुख और पीड़ा को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, इस समस्या का हल पर्वत ऋषि के पास ही है, आप उनके पास जाए। इसके बाद राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचे और नरक भोग रहे पितरों की मुक्ति का मार्ग जो है वो जानने का आग्रह किए। पर्वत मुनि ने बताया कि उनके पूर्वजों की ये दुर्दशा उनके पिछले जन्म के पाप के कारण ही बनी हुई है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किए, बड़ी रानी को बहुत प्यार करते थे और उनके कहने में आकर छोटी पत्नी यानी तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट देते थे, बहुत यातनाएं देते थे। और इसी कारण की वजह से उनका जो कर्म है, जो फल है, वो नरक यातना भोग रहे हैं। तो उनके पूर्व जन्म के पाप की वजह से ही उनको ऐसी दुर्दशा हो रही है। राजा ने पर्वत ऋषि से कहा कि मेरे पिता के उद्धार का उपाय बताए। कृपा आप ज़रूर से ज़रूर बताएँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ राज्य कर रहा हूँ, मैं खुशी से हूँ और मेरे पूर्वज नरक भोग रहे हैं। मुनि बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु को विधि विधान से पूजन करें, दान करें, तर्पण करें। इस व्रत के प्रभाव से पितरों को नरक से मुक्ति मिल जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन राजा भी उसी तरह से किए जिस तरीके से मुनि उन्हें बताए थे और इसी कारण से उनके पूर्वज को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिली और यह उपासना मोक्ष प्रदान करने वाले चिंतामणि के समान है। तो ये खुद के लिए अगर आप करती हैं तो होता ही है, आपको कई गुना लाभ मिलता है। साथ ही ये व्रत करने से और विधिवत अगर व्रत करती हैं तो इसका जो पुण्य है वो आपके पूर्वज को भी
मिलती है। तो ऐसा आप ज़रूर करें। साथ ही क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैंने चैनल पे बताया है। इसका शुभ मुहूर्त की अगर बात किया जाए, तो एकादशी का जो तिथि है वो 22 दिसंबर को 8:17 से ये शुरू है और इसका जो समापन है वो 23 दिसंबर को 7:22 तक है। और पारण का समय जो 22 को करेंगे, तो 23 को जो पारण है वो दोपहर में करना है 1:22 से 3:25। लेकिन जिनका 23 तारीख को जो व्रत रख रही हैं, उनका पारण का समय सुबह में ही है, तो ये 7:08 से 7:45 का समय जो है वो पारण का, यानी 22 को जो करेंगी वो उनका जो पारण है वो 23 तारीख को दोपहर में होगा और जो 23 को व्रत रखेंगी वो 24 तारीख को सुबह में पारण कर लेंगी। पारण के समय आपको ध्यान रखना है कि चावल से पारण ना करें, लेकिन सभी का अलग-अलग रिवाज है, वो अलग-अलग तरीके से करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि चावल, बैंगन, लहसुन, प्याज ये सब नहीं खाना है, मसूर का दाल नहीं करना है, दान ज़रूर से ज़रूर करें और अग्रासन ज़रूर से ज़रूर निकालें। उस अग्रासन को करना क्या है, आपको गाय को खिलाना है। अगर गाय नहीं मिलती है तो पक्षी वगैरह को आप डाल दें, लेकिन अग्रासन भी ज़रूर से ज़रूर निकालें। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। तो मोक्षदा एकादशी से संबंधित बहुत सारी बातें जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी और कथा जो है वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सुनें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।